जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला हॉकी। इसके बारे में हम MCQ सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ थ्योरी के पार्ट भी इसके कवर करेंगे लास्ट में। और अभी एयरफोर्स वालों की स्ट्राइक चल रही है, जो भी है प्रैक्टिस चल रही है, तो बीच बीच में प्लेन्स वगैरह आएंगे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हॉकी के बारे में डिस्कस करेंगे, MCQs लगाएंगे। और ये MCQs आपकी जो किताब मैंने बताई थी वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी दोस्त इस चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई। एक किताब का नाम है गोल्डन हैट्रिक। ठीक है, बुक से रिलेटेड आपसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। गोल्डन हैट्रिक बुक है, गोल्डन हैट्रिक। तो इस गोल्डन हैट्रिक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, अजीत पाल हो गया, और देख लो इसमें जितने भी हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक किसने लिखी? अजीत पाल ने, ध्यानचंद ने, बलवीर सिंह ने, या फिर सुरजीत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यूपी PGT 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बलवीर सिंह। ठीक है, बलवीर सिंह ने ही गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? देखो, टर्फ जो होता है ना, वो हॉकी का एक फील्ड का आकार है, या एक प्रकार की फील्ड है, आकार नहीं है। मतलब हॉकी के अंदर जो टर्फ होती है, एक तो आपका ग्रास का मैदान होता है, ठीक है, और एक टर्फ की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक ग्रीन टर्फ होती है और एक ब्लू टर्फ होती है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रीन टर्फ के अंदर वाइट बॉल का यूज़ किया जाता है और ब्लू टर्फ के अंदर येलो बॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। और तो क्या कह रहा है, पहली बार एस्ट्रोटर्फ में हॉकी का मैच किस ओलंपिक में खेला गया, या किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? लॉस एंजलिस में, मॉन्ट्रियल में, मॉस्को में, या फिर सियोल में? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए, पहली बार किस ओलंपिक में हॉकी का मैच एस्ट्रोटर्फ पे संपन्न कराया गया? किसमें कराया गया? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल में। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी PGT 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? हमें ध्यान समझना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अनुसार 2019 तक पूछा है, जुलाई 2019 तक पूछा है इसने कि हॉकी की मैच की अवधि कितनी? 70 मिनट, 65 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, NVS TGT में पूछा गया, 2019 में सवाल है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 60 मिनट। 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, पहले 70 मिनट का होता था, अब 60 मिनट का मैच होता है हॉकी का, जिसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, यूपी TGT 2009 में पूछा गया, यूपी TGT 2011 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, DSSB PGT 2013 में भी पूछा गया सवाल है। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? जाहिर सी बात है, हम हॉकी से रिलेटेड MCQs लगा रहे हैं, तो हॉकी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो सारे क्वेश्चन हॉकी के नहीं आएंगे ना, तो कन्फ्यूज़न बनी रहती। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हॉकी से रिलेटेड कप्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक और चीज़ आप जानिए, क्या लिख दिया इसने, ठीक है चलो कोई नहीं। तो इसकी स्टार्टिंग की बात करें ना रंगास्वामी कब की, तो 1928 में ये पहली बार शुरू किया गया। फर्स्ट एडिशन बोला जाए या पहली बार अगर फर्स्ट स्टार्ट इसकी हम बात करें तो 1928 में रंगास्वामी कब पहली बार शुरू किया गया था। और क्रोविंशियन इंटर, चलो छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी है, लिख के ले लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर भले एक जगह दिया, बट आपके मतलब हॉकी के जो पीछे जो बोर्ड लगा होता है ना गोल पोस्ट में, है ना, ये आपका गोल पोस्ट होता है हॉकी का, तो यहाँ पर जो ये बोर्ड लगा होता है ना, इसकी मेज़रमेंट पूछता है अक्सर, ठीक है, और कंफ्यूज जाते हैं लोग। जो पीछे ब्लैक कलर का बोर्ड लगा होता है उसकी हाइट पूछी है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 12 इंच होती है, 10 इंच होती है, 18 इंच होती है या फिर 24 इंच होती है। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब, कितने इंचेस होती हैं, 18 इंचेस होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, हॉकी का जो बैक बोर्ड लगा होता है पीछे ब्लैक कलर का, वो 18 इंचेस का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है, ठीक है। बुली, गली, फ्लाई बॉल, रोलिंग बॉल। चलिए बताइए, कि ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये यूपीटीसीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। और इस सवाल को अभी हम क्लियर कर फटाफट से बताएंगे कमेंट में आंसर। तो क्या होगा सही जवाब, बहुत ही आसान है, बुली, ठीक है। बुली क्या होती है, बुली जब अचानक कभी हॉकी का मैच रुक जाता है ना, खेलते खेलते कोई व्यवधान आ गया, मैच रोकना पड़ गया, तो उसके बाद जब मैच स्टार्ट होगा तब बुली का प्रयोग करते हैं। उसमें 2 बार 3 बार हॉकी को लड़ाते हैं, फिर लास्ट बार में भाग जाते हैं लेके, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब भी बुली ली जाएगी तो जो और बाकी के खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों के बीच में बुली होती है, बाकी की खिलाड़ी कम से कम 5 गज की दूरी पर रहेंगे, बाकी के जितने खिलाड़ी होंगे शायद, हाँ 5 गज की दूरी पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, खट, अरे कौन सा हॉकी खेल से संबंधित, खुश होएंगे, बुली दिखा खट लगा दिए, क्या पूछा है भैया, नहीं है, ठीक है। तो बुली किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। फ्री हिट किससे संबंधित है, ये भी हॉकी से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, ये भी हॉकी से संबंधित है। ऑफ साइड हॉकी से संबंधित नहीं है भैया, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। क्या होता है ऑफ साइड, मैं बहुत फाउल करता था, शुरू में गया था, मेरा बीपी का फर्स्ट ईयर था, ठीक है, तो मेरे को फुटबॉल के रूल्स नहीं पता थे। और शाम को जब मैचेस होते थे ना, तो ऑफ साइड में क्या होता है कि बॉल जैसे अपोजिट खिलाड़ी के पास गई, देखो ऑफ साइड का जो नियम होता है, मान लो यहाँ से किसी खिलाड़ी ने बॉल को किक किया, बॉल ये उड़ के जा रही है और यहाँ पे मुझे गोल मारना है, ओके, और मैं यहाँ से बॉल से पहले अगर पहुँच जाऊँ और अपोजिट खिलाड़ी में गोल कीपर के अलावा और यहाँ कोई नहीं है, तो वो ऑफ साइड फाउल हो जाता था। और इधर से मेरा खिलाड़ी मारता था, मैं पहले ही पहुँच जाता था वहाँ पर, हर बार सीटी बच जाती थी। मैं सोचता हूँ मैंने कौन सा फाउल कर दिया, फिर सर लोगों ने बताया कि ऑफ साइड का नियम होता है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। यूपीटीसीटी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, मध्य रेखा पर, 25 यार्ड रेखा पर, स्ट्राइकिंग सर्कल पर, या फिर गोल रेखा पर। देखो पहली चीज़ तो इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, इसके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक की बात हो रही है, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक में क्या होता है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ओके,
ये आपका गोल पोस्ट है, ये आपकी 16 गज की डी हो गई, ये आपका 21 गज का पॉइंट हो गया। यहाँ 7 गज की दूरी पर, ठीक है, 7 गज की दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है। ओके, आ गए ताउलो, ऊपर से जाएंगे अभी, पूरी बॉडी हिला के रख देते हैं एयरफोर्स वाले। गए, ठीक है। तो यहाँ 7 गज जैसी कोई चीज़ ही नहीं, मध्य रेखा पर, यहाँ से तो पेनल्टी, ये सेंटर लाइन है, मध्य रेखा, यहाँ से पेनल्टी स्ट्रोक लिया नहीं जाएगा। स्ट्राइकिंग सर्किल मान लीजिए आपका ये हो गया, तो यहाँ से भी नहीं लिया जाएगा। 25 यार्ड रेखा आपकी ये हो गई, यहाँ से भी नहीं लिया जाएगा। गोल रेखा पर गोल लाइन तो ये हो गई, यहाँ से भी नहीं लिया जाएगा। तो इसमें चारों ही ऑप्शन गलत थे, ठीक है। इसको जब यूपीटीसीटी 2021 में दिया गया तो कॉमन नंबर दे दिए गए थे इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 गज की दूरी से लिया जाता है, ठीक है, पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है। अगला, ओए भाई कहाँ भाग रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे तुमको। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने कितनी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, बताओ कितनी बार जीते हैं हॉकी में गोल्ड मेडल। पढ़ाया था ना तुम लोगों को, कितनी बार जीता हॉकी में ओलंपिक में। ऐसा ना हो स्कूल के छतिये की रैक चले जाए। 8 बार जीता, कितनी बार, भारत ने 8 बार जीते। 8 बार की अगर हम बात करें तो देखो 1928 से लेकर 1936 तक तो लगातार जीते। 1928 में जीता, 1932 में जीता, 1936 में जीता, उसके बाद फिर 1948 में जीता, ठीक है, फिर 1952 में जीता, ओके। देन इसके बाद है आपका 56, 64, 80, 1956, 1964 और 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था। 1980 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, मॉस्को का ओलंपिक हुआ था, यहीं पर आखिरी गोल्ड मेडल था इंडिया का। यानी कि, और आज की अभी इस बार के ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता इंडियन हॉकी टीम ने, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये 8 गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने। डेट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं आपके, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनबीएस टीजीटी 2016 में पूछा, यूपी टीजीटी 2009 और 2021 में पूछा हुआ सवाल। देखो यूपी टीजीटी के जितने भी मेरे स्टूडेंट हो ना, आप मेरे भाई, मेरी बहनें, ठीक है, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर जितने भी हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, यूपी टीजीटी घोल के पी जाओ। अगर पुराने पैटर्न पे हुआ 125 क्वेश्चन जो आते हैं, मुझसे लिख के गारंटी ले लेना, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर नहीं आया तो। 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास, या एक आंकड़ा ले लो, इतना भी नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपको हूबहू प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर से उठा के ना डाल दिएगा तो बताइएगा। लेकिन बस पुराने पैटर्न पे अगर पेपर हुआ तो ठीक है, इसीलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखे रहो यहाँ से, ठीक है। चलो, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ऑब्वियसली हॉकी से ही संबंधित होगी, क्योंकि हम हॉकी पढ़ रहे हैं, फुटबॉल तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है, ओके। और 1947 से 1948 में इसकी स्टार्टिंग हुई। अगर हम लेडी रतन टाटा की बात करें तो इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, 1947-48 मुंबई। कहाँ से, मुंबई है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, KGF, बहुत मूवी देखता है। 10 के बाद 11 सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो भैया हॉकी से ही होगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल। 12वें क्वेश्चन की बात करें, 12th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हॉकी मैच कैसे प्रारंभ होता है, पूछा जाता है। सर क्या है ऑप्शन, पीछे पास देकर यानी कि बैक पास से, ठीक है, बुली के द्वारा, आगे पास दे के फ्रंट पास से, या फिर हिट लगा करके। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 और 2016 में पूछा हुआ सवाल है।
हॉकी का मैच कैसे स्टार्ट करते हैं? कैसे स्टार्ट करते हैं? बैक पास दे करके, ठीक है। और अब हमारा भी मेजर गेम हॉकी रहा है, शुरू से खेले हैं, ठीक है। सेंटर हाफ खेलता था मैं। कितने दोस्त, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मेरा बताना किसका किसका मेजर गेम हॉकी था, या कौन कौन हॉकी उसका मेन स्पोर्ट्स रहा है, ठीक है। हॉकी और बास्केटबॉल वाले, बास्केटबॉल भी मेरा मेन इवेंट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? जब ओलंपिक में वो होता है ना कि पोडियम बनाए रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चढ़ के खड़े होकर मेडल पहनते हैं, तो वो कौन सा भारतीय कप्तान था जिसको पहली बार ओलंपिक में उस स्टैंड पर खड़ा कराया गया? बताओ। ध्यानचंद, जयपाल सिंह, केडी सिंह बाबू, कपिल देव। अब हॉकी से रिलेटेड सवाल है पहली चीज़, तो कपिल देव तो हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे, तो ये तो दिमाग से निकाल देना डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? जयपाल सिंह, ठीक है। कौन? जयपाल सिंह। केडी सिंह बाबू भी आपके हॉकी के ही प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद भी आपके हॉकी के ही प्लेयर थे, और हॉकी के प्लेयर जयपाल सिंह थे। लेकिन कपिल देव भाई साहब किसके प्लेयर हैं? क्या थे? क्रिकेट के थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? ये क्वेश्चन भी परेशान बहुत किया था 2016 में, जिन्होंने भी दिया था, ठीक है। बैक लाइन से ली जाती है, सेंट्रल लाइन से, 25 गज रेखा से, या गोल लाइन। सब देखो, हॉकी का ग्राउंड आपका कुछ ऐसा होता है, सेंट्रल लाइन होगी, ये 25 यार्ड लाइन हो गई, ठीक है। ये आपकी 16 गज रेखा हो गई, 21 गज रेखा हो गई, ओके। अब बात कर रहा है कॉर्नर हिट की, ध्यान समझिएगा। जब भी क्या बोले कॉर्नर हिट, तो हिट हमेशा कभी भी जो जैसे शॉर्ट कॉर्नर होता है, ठीक है, तो शॉर्ट कॉर्नर में हिट नहीं ली जाती, पुश किया जाता है। तो ये लॉन्ग कॉर्नर की बात हो रही है, ठीक है। हॉकी के अंदर एक शॉर्ट कॉर्नर होता है, एक लॉन्ग कॉर्नर, तो लॉन्ग कॉर्नर की बात हो रही है। हमेशा पोल के पास से जो यहाँ पर जो झंडे लगे होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ से आपके लॉन्ग कॉर्नर की हिट, वहाँ से हिट ले लो, पुश कर लो, कैसे भी करते थे, ठीक है। और तो ये ध्यान रखना, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर भी नहीं होगा। बट आपको ध्यान होना चाहिए, जो लॉन्ग कॉर्नर की हिट होती है वो इन फ्लैग्स के पास से ली जाती है। यहाँ पर मार्किंग्स भी होती हैं, कट्स लगे होते हैं जहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो वो यहाँ से 2 मार्किंग्स होती हैं, यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? चलो बताओ, 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। 23 मीटर का क्षेत्र, (23 मीटर एरिया, 22.90 मीटर गुणे 55 मीटर, ओके। 23 मीटर, देखो 55 मीटर तो आपकी, अच्छा हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। 25 गज जो रेखा होती ना, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे आप समझ सकते हो। हमारा हॉकी का मैदान 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, 1 2 3 4। ये आपका 25 गज हो गया, या 25 यार्ड, ये भी 25 यार्ड, ये भी 25 यार्ड, ये भी 25 यार्ड, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ओके। अभी 25 गज बराबर आपका 23 मीटर होता है। कितना होता है? 23 मीटर। और 55 मीटर यानी कि 60 गज गुणे 60 गज, ठीक है। यानी कि इस एक पार्ट का आपसे पूछ लिया है कि मेजरमेंट कितना होता है, कहाँ का? सिर्फ इस 25 गज का जो ये पार्ट है, इस एरिया की मेजरमेंट आपसे पूछी। कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज जाते हैं इसी तरीके से लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम नज़दीक में कौन सा? यही है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। 15वें क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई? 16वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या था? क्या बुलाते थे मेजर ध्यानचंद जी को? हॉकी मैन, लिटिल मास्टर, हॉकी जॉकी, या हॉकी का जादूगर? वेरी गुड। क्या बुलाते थे?
हॉकी का जादूगर बुलाते थे? और लिटिल मास्टर अच्छा बताओ किसको बुलाते थे? सचिन तेंदुलकर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर गलत हूं तो कमेंट करके करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर बुलाते थे। फिर है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 2003-2016 में पूछा गया है। हॉकी है तो, लेकिन कहीं पर भी ऑन पेपर रजिस्टर्ड अपने भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अभी चला आ रहा है कि हॉकी है तो है, बट कहीं रजिस्टर्ड भारत के किसी भी पेपर्स में इसका रजिस्टर्ड नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी। लेकिन पूछा जाता तो आपको हॉकी में ही मार के आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बुली किस खेल से संबंधित? इसको क्लियर कर लिया हमने पहले ही, हॉकी से संबंधित है। कई देखो LT ग्रेड में भी पूछा हुआ सवाल 2018 के। हॉकी की गेंद का अधिकतम वजन, मतलब मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए हॉकी की बॉल का? 156 ग्राम, 173, 163 या फिर 165? चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो हॉकी की बॉल का जो वेट होता है वो होता है 156 से 163 ग्राम। तो 156 हो गया आपका क्या? मिनिमम, और 163 आपका क्या हो गया? मैक्सिमम। तो यहाँ क्या पूछा है भैया? अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा सही? 163 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गोलकीपर सहित कितने रक्षक खिलाड़ी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े रहेंगे? ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर मिला। पेनल्टी कॉर्नर में क्या होता है? कॉर्नर, ये आपका गोल पोस्ट है, यहाँ से एक खिलाड़ी पुश करेगा, यहाँ एक रोकेगा, फिर अंदर मारेंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? गोलकीपर के साथ, यानी यहाँ तो मारने वाले तो 5 ठो रहबे करेंगे, यहाँ गोलकीपर खड़ा, उसके साथ कितने खिलाड़ी रक्षा करने के लिए खड़े होंगे? तो कितने खड़े होंगे गोलकीपर को मिला करके? 4, 5, 7, 6। NBS नवोदय TGT 2016 में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 खिलाड़ी होंगे गोलकीपर को मिला करके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। हॉकी में पेनल्टी शूट आउट का समय कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, जब हम पेनल्टी लेते हैं, ठीक है, पेनल्टी शूट आउट, यहाँ 7 गज की रेखा से पेनल्टी शूट आउट होता है 7 यार्ड से। यहाँ से खिलाड़ी उसके अंदर, देखे ना चक दे इंडिया में लड़कियां ऐसे खड़े होकर गोल के अंदर मारती, वही पेनल्टी शूट आउट है। तो उस पेनल्टी शूट आउट में कितना समय मिलता है मारने के लिए? 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, कितना समय मिलेगा भैया? RMSSB ग्रेड 3 में पूछा हुआ सवाल है, पेपर सेकेंड में, और डाइट 2014 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। विश्राम संक्रमण काल का उद्देश्य होता है, ठीक है। संक्रमण काल बोले तो रिहैबिलिटेशन पीरियड, आप समझ में आया? संक्रमण काल यानी रिहैबिलिटेशन, यही होना चाहिए, आई थिंक सो। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका एम क्या है, गोल क्या है? प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना, सुपर कंपनसेशन प्राप्त करना, मनोरंजन या रिकवरी प्राप्त करना। RMSSB ग्रेड 3 के पेपर सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल भाई, रिहैबिलिटेशन में क्या होता है? हम रिकवरी लेते हैं, आफ्टर कंपटीशन होती ना चीज़ें, आफ्टर कंपटीशन होती। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विश्व कप हॉकी पुरुष मेंस की वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 1971 में पहला जो विश्व कप हुआ था हॉकी का, 1971 में। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान विनर था, जीता था। पहला हॉकी का वर्ल्ड कप किसने जीता? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किसको हराया था? स्पेन को हराया था। हमेशा ध्यान में रखना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के रख देता है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? 2009 में भी पूछा, 10 में भी पूछा, 13 में भी पूछा। किसे कहा जाता है भैया? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। फिर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा कौन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में पूछा हुआ। गोल, गोल्ड, गोल्डन या रोल? बताओ क्या होगा सही जवाब?
क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोल। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच कितनी डिस्टेंस होती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा हुआ सवाल है। जो आपका हॉकी का मैदान होता है, देखो गोल पोस्टों के बीच में पूछा है, यानी ये जो आपका ग्राउंड होगा, ये हॉकी का ग्राउंड है, एक गोल पोस्ट ये है, एक गोल पोस्ट ये है, तो इस गोल पोस्ट से लेके इस गोल पोस्ट के बीच की दूरी पूछ ली इसने। तो सिंपल सी पूछ रहा है, क्या बात है, सिंपल सी चीज क्या पूछा कि हॉकी के मैदान की लंबाई ही पूछी। एक सेकेंड, गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है, उल्टा बता दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। 26, ठीक। अब इसमें गोल पोस्टों लिख दिया ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। चलो कोई नहीं, ये तो आपका 100 गज हो जाएगा, पहले तो इसको ध्यान कर लो, ठीक है। एक तो इनके यूपी टीजीटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है। ये डिस्टेंस, इसकी जो चौड़ाई है वो पूछी आपसे 3.66 मीटर होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक 3.66 मीटर होगी, ठीक है, 3.66 मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंपायर होने का गौरव प्राप्त है। चलो, ऐसा कौन सा पहला भारतीय था जो इंटरनेशनल अंपायर बने, ठीक है। बीपी गोविंद, राजेंद्र सिंह, पंकज गुप्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पंकज गुप्ता थे जिन्हें पहला हॉकी का अंपायर होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से ही संबंधित होगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 29, हॉकी में, चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? जो ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है, ग्रीन कार्ड, कितने कार्ड मिलते हैं हॉकी के अंदर? 3 कार्ड मिलते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड, ये 3 कार्ड दिए थे। इसमें से ग्रीन कार्ड की बात हो रही है, तो ग्रीन कार्ड दिया जाता है किस लिए? चेतावनी के लिए, बाहर निकालने के लिए, निलंबन के लिए, खेल से बाहर होने के लिए, या खिलाड़ी बदलने के लिए? बताओ किसके लिए दिया जाता है ग्रीन कार्ड? चेतावनी के लिए। नया नियम जो है, ये तो पुराना नियम है, जब वार्निंग दी जाती थी, ठीक है, जब वार्निंग के लिए तो ग्रीन कार्ड दिया ही जाता है। लेकिन अगर हम न्यू रूल्स की बात करें तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, 2 मिनट के लिए बाहर भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। खिलाड़ी को चाहे तो ग्रीन कार्ड में भी 2 मिनट के लिए बाहर कर सकती है नए नियम के हिसाब से। 30वां क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन सा? चलो बताओ, पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? भारत में, पाकिस्तान में, हॉलैंड में, या फिर जर्मनी में? टीजीटी 2003 में पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा सही जवाब? पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था भैया? हॉलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? हॉलैंड में। किसने जीता था? पाकिस्तान ने। किसको हराया था? स्पेन को। ओके, नाउ नेक्स्ट 31, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती? फिर से वही पूछ लिया, टीजीटी 2004 और 9 में पूछा गया, यानी कई बार पूछ रहा है सवाल, यानी इसके आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है। 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। 32वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित? तो भैया हॉकी से ही संबंधित है, ठीक है। 33, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2005 पूछा गया सवाल है, ठीक है। जो मॉडर्न हॉकी है वो किस देश से शुरू हुई, या उसके जन्मदाता का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है भैया? इंग्लैंड को जाता है, ठीक है। हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेफरीज और इंपॉर्टेंट से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कितने रेफरी होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं? चलो बताओ क्या होगा 34 का करेक्ट आंसर? कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं, ठीक है, 2 रेफरी होंगे। ओके, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी से संबंधित, बहुत तगड़े खिलाड़ी थे ये भी। धनराज पिल्लई ने भी अपने टाइम पे बहुत अच्छी हॉकी खेली थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो भैया हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ ले पेनल्टी स्ट्रोक और अगर पूछ ले पेनल्टी किक, तो स्ट्रोक किस में होता है भाई साहब? हॉकी में। किक किस में होती भाई साहब? फुटबॉल में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? चलो बताओ। हाँ, देखो उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया, अलग तरीके से पूछ लिया। मॉडर्न हॉकी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, है ना? कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। अजलान शाह का प्रतियोगिता का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है, ये कुछ कप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनको रिमाइंडर रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, 39वां क्वेश्चन। पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता? मतलब कौन सी स्किल का यूज नहीं कर सकते हैं? कब? पेनल्टी स्ट्रोक अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी स्किल आप नहीं यूज कर सकते? तो हमेशा ध्यान में रखना। चलो बताओ पहले, फ्लिक, पुश, हिट या स्कूप? बताओ क्या होगा सही जवाब? 2010 टीजीटी में पूछा गया सवाल है। क्या होगा सही जवाब? कौन सी चीज़ हम नहीं यूज़ कर सकते पेनल्टी स्ट्रोक के वक्त? हम हिट नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिट को हम नहीं लगा सकते। स्कूप मार सकते हैं, फ्लिक भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं, यही होना चाहिए। सॉरी, बी, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित? भैया तो हॉकी से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भैया चलो एक इंपॉर्टेंट, अभी उसी दिन मैंने बता दिया था शॉर्ट में, कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी टीम में? टोटल होते हैं कितने? 16। यहाँ ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 12, 13, 15, 16। तो 16 आंसर हो जाएगा। 16 में से कितने खेलते हैं? 11 खेलते हैं। ठीक है, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षक खिलाड़ी द्वारा 25 गज के बाहर जानबूझकर फाउल किए जाने पर पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, या फिर पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। ओके, 6 रक्षक खिलाड़ी अपने गोल की रक्षा करेंगे। डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना अनिवार्य नहीं। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, पहला पेनल्टी कॉर्नर जो होता है उसमें पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है? यहाँ से लेते हैं, यहाँ एक रोकता है, इसमें मारते हैं। तो अगर आपको पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है, ठीक है, इस पर होता यही है कि अगर आपने बॉल को मारा तो वो पटरे पे ही लगना चाहिए। अगर वो गलती से नेट पे चला गया तो गोल नहीं दिया जाता है। ओके, तो ये तो इसके, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 6 रक्षक खिलाड़ी गोल की रक्षा करेंगे तो गलत है। पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। तो विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर तो खड़े होते ही हैं। ठीक है, 42 बी, हाँ यही होगा, डी के बाहर ही खड़े होते हैं, बाकी विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो जाते हैं, है ना? तो ये भी आपका गलत ही होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 43, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? ये हॉकी स्टिक है, स्टिक नहीं है। तो यानी जो हॉकी की स्टिक होती कितना? 27 औंस, 26 औंस, 28 औंस या फिर 29 औंस? चलिए बताइए, 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा सही जवाब? 28 औंस होती है। कितनी? 28 औंस। हॉकी स्टिक में होता है हैंडल एवं शाफ्ट होता है, हैंडल और स्टिक होती है, हैंडल हेड होता है, हैंडल या सॉकेट होता है। चलो बताओ, 44वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है हॉकी स्टिक में? हैंडल और हेड होता है। क्या होता है? हैंडल और हेड होता है। आपकी ये हॉकी की स्टिक होती है कुछ ऐसी, यहाँ पर आपका हेड होता है, ये आपकी हैंडल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने कितने के मध्य हॉकी गेंद का भार होता? अभी बताया था मैंने, कितना होता है? चलो बताओ कितना होता है? अभी सॉल्व करा, कितना होता है? पीजीडी 2011 में पूछा, 156 से 163 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए कोई भी चातुर्य का उपयोग किया जा सकता है, मतलब कोई भी स्किल, यहाँ चातुर्य मतलब स्किल हो गया। पुश, फ्लिक, स्कूप, हिट,
क्या लगा सकते हैं पेनल्टी स्ट्रोक के लिए? हम हिट लगा सकते हैं? नहीं। स्कूप लगा सकते हैं? एक सेकेंड, अच्छा हाँ, आगे देखो क्या लगा दिया, सिवाय। मतलब समझ में आया? शिवाय नहीं है, सिवाय है। मतलब कि पेनल्टी स्ट्रोक लेते वक्त कौन सी स्किल हम यूज़ कर सकते हैं? सिवाय, यानी उसको छोड़ के बाकी यूज़ कर सकते हैं। तो किसको छोड़ के? हिट को छोड़ के बाकी ये सब क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आंसर बी, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी चैंपियन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? चलो बताओ, 2010 का जो वर्ल्ड कप हॉकी हुआ था कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? चलो बताओ, इसको भी कई बार बताया मैंने, बताया था ना, पहली बार ओलंपिक में मेडल भी आया था, गोल्ड मेडल। कब? कब? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा है, भारत का नहीं पूछा है, वर्ल्ड कप पूछा है। तो बताओ कब शामिल की गई? 48, लंदन ओलंपिक 1908 में। भारत ने कब प्रतिभाग किया था? 1928 में पहला गोल्ड मेडल यहीं से आया था, हॉकी से ही। लेकिन ओलंपिक में हॉकी खेल को कब शामिल किया गया पूछ ले तो 1908 के लंदन ओलंपिक में। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? 1998 में कहाँ शुरू किया गया? चलो बताओ कहाँ? जहाँ पहले हुआ था, पहला वाला कहाँ हुआ था? हाँ, कहाँ हुआ था? हॉलैंड में। उस तो 1998 का भी वहीं पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए हॉकी खेल से संबंध माप का उचित ज्ञात कीजिए। मेजरमेंट है, ठीक है। हॉकी की मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 120, 80, 100, 60 गज, 12 गज, 16 गज या फिर 7 गज? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 100 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता है आपका हॉकी का मैदान। क्या ना, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से डी की दूरी कितनी होती? चलो बताओ। आपका अंतिम आधार रेखा मतलब ये आपका हॉकी का ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी डी है। ये जो अंतिम आधार रेखा होती ये, ठीक है, ये पॉइंट से इस डी की डिस्टेंस पूछी कितनी होती? 16 गज होती, 20 गज होती, 18 या फिर 24? कितनी होती है? कितनी होती है? 16 गज होती है। वहीं अगर डॉटेड लाइन का पूछ लेता तो ये कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक 21 गज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे चले, बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट करेंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट, हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? 2004, 2011 के भी 2017 में भी पूछा गया। लंबाई चौड़ाई वही चीज़, अब मीटर में पूछ लिया, अभी गज में था, मीटर में आ जाओ। 91.40 गुणे 55 मीटर, 92.40 गुणे 56 मीटर, 92 CD। क्या होगा इसका सही जवाब? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 91.40 मीटर इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब? लंबाई। 55 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी मैदान की, ठीक है, मीटर में। एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा? अभी बताया था नया नियम। कितने? वेरी गुड, खेल समय के 2 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नाउ 53 के बाद 54 क्वेश्चन पे चलें। हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। कहाँ पर? थोड़ी दूर पर, लंबी दूरी पर, जब विरोधी खिलाड़ी आपके सहयोगी खिलाड़ी के बीच में हो, या फिर जब पास गति से देना हो। जब आपका, बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लगभग एटलीस्ट 1 गज 2 गज की दूरी पे या 3 गज की दूरी पे है तो आप पुश पास कर सकते हो। 4-5 गज पे भी जाता है। 2007 अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता, हॉकी के प्रतियोगी देशों के प्रथम 4 स्थानों के कोडों का उपयोग करते हुए क्रम से लिखें। अच्छा, पहले 4 स्थान पर कौन कौन सी टीमें रहीं 2007 के अजलान शाह हॉकी कप में? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। इसमें 1, 2, 3, 4 कौन किस नंबर पे है वो हमें बताना है। चलो बताओ। तो पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? दूसरे नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है आपका? सॉरी, दूसरे नंबर पे भारत नहीं होगा, दूसरे नंबर पे आपका, एक सेकंड, दूसरे नंबर पे आपका मलेशिया, तीसरे नंबर पे आपका भारत और चौथे नंबर पे आपका
दक्षिण कोरिया। ठीक है, यानी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर की इसमें फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, भारत ने मॉस्को ओलंपिक खेलों में हॉकी में रजत मेडल जीता। अभी पढ़ा है, ठीक है, 1980 में मॉस्को ओलंपिक था लास्ट वाला, क्या बताया था ध्यान रखना। ठीक है, और ठीक उसका कारण क्या कह रहा है, प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में से अधिकांश ने खेलों का बहिष्कार कर दिया। मॉस्को ओलंपिक कब हुआ था, 1980 में। भारत ने उसमें रजत जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, आखिरी गोल्ड मेडल तो भारत ने हॉकी में यही जीता था। रजत बोल दिया, यानी कि पहला क्या है, ए गलत है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ए सत्य है परंतु ये भी गड़बड़, ए असत्य है परंतु आर सत्य। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, आखिरी एमसीक्यू आपका। श्मिटी फ्रेंच फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट में अंतिम रिग्रेशन समीकरण क्या है। नेट जीआरएफ वालों का पेपर इसमें आ गया है। ठीक है, चलो बताओ, तब भी इसको ट्राई करो, क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करके। ठीक है, चलिए आ जाओ, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी चीज़ें क्लियर ही करी। 1971 में पहला विश्व कप हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। किसने जीता था, पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है, हॉकी में ओलंपिक कब शामिल किया गया, 1908 में। किसको, पुरुषों को। ठीक है, मेल हॉकी 1908 में शामिल की गई, और महिला वुमेन की हॉकी कब शामिल की गई, 1980 में शामिल की गई। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा। भारत में पहला हॉकी क्लब 1885-1886 कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, भारतीय हॉकी महासंघ की बात करेंगे तो 1925 में। एशियाई खेल में हॉकी कब शामिल किया गया, 1958 टोक्यो। जब 1958 का जो एशियन गेम्स था वो टोक्यो जापान में हो रहा था, उसी वक्त हॉकी खेल को एशियन गेम्स में शामिल कर दिया गया। और भारत की जो महिला हॉकी क्लब है उसका गठन कब हुआ, 1974 में हुआ था। ठीक है, कुछ फेडरेशंस की बात हम करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी यानी FIH, ये इंटरनेशनल फेडरेशन है हॉकी की। ठीक है, इसकी स्थापना याद ध्यान रखिएगा, पूछ लेता, 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो पॉल लुटे थे। वर्तमान अध्यक्ष अभी हमको नहीं पता तैयब इकराम होंगे कि नहीं होंगे, भाई क्लियर कट है, नहीं पता तो नहीं पता है। ठीक है, कुल इसके जो नेशंस हैं वो 137 सदस्य होते हैं। फिर अब जो इंडिया की फेडरेशन है उसे हम हॉकी इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट आप देख लीजिएगा सर्च करके कौन है। ठीक, और ये इसका लोगो है हॉकी इंडिया का, ये हॉकी स्टिक से बना हुआ चक्र होता है इस पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की और हम बात कर लें तो लंबाई चौड़ाई बताई रखी, कई बार बता दी भाई लंबाई कितनी होती है। चलो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। चलो आओ, मेजरमेंट की बात फटाफट से देख लेते हैं वन शॉट में। खेल के मैदान का आयाम कैसा होता है भाई, रेक्टेंगुलर होता है। डायमेंशन 91.40 मीटर इसकी चौड़ाई लंबाई होती है, 55 मीटर चौड़ाई होती है। 100 गज लंबा 60 गज चौड़ा होता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई से अगर पूछ ले आपसे सवाल तो 2.14 मीटर या 7 फुट गोल पोस्ट आपका क्या होगा, ऊंचा होगा, और 3.66 मीटर या 12 फुट क्या होगा, चौड़ा होगा। वहीं जो साइड कॉर्नर फ्लैग्स लगते हैं, साइड में जो झंडे लगते हैं, 1.20 से लेके 1.50 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। पेनल्टी स्ट्रोक हमेशा कितनी दूरी से लिया जाता है, अभी बताया था 7 गज की दूरी से लिया जाता है। और पेनल्टी स्ट्रोक लेने का टाइम कितना मिलता है आपको, 8 सेकंड का टाइम मिलता है। खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितनी होती है भाई साहब, टोटल 16 होती, जिसमें से खेलते कितने हैं, 11 खेलते हैं। ठीक है, गेंद की परिधि सरकमफ्रांस गोलाई कितनी होती है गेंद की, 224 से 235 मिलीमीटर mm। वजन कितना है, 156 से लेके 163 ग्राम। ऑन्स में पूछ ले तो 128
ऑन्स, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। छड़ी का वजन यानी जो हॉकी की स्टिक होती है जिससे हम खेलते हैं उसका वजन कितना होता है, 12 से 28 आउंस में होगा या 538 से लेके 623 ग्राम तक होता है, लेकिन 737 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता हॉकी का वजन। ओके। पेनल्टी स्ट्रोक 7 गज की दूरी से लिया जाएगा, ठीक है। डी की डिस्टेंस कितनी होती है, 16 गज, मीटर में 14.63 मीटर। डायगोनल लाइन जो होती है वो कितनी होती है, 19.63 मीटर। सब्स्टिट्यूट यानी कितने खिलाड़ी पास हो चेंज किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, 5। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब लगातार बैक टू बैक आप चाहो तो खिलाड़ियों को चेंज करते रह सकते हो, ठीक है। ग्रीन कार्ड वार्निंग के साथ 2 मिनट का निलंबन हो सकता है। येलो कार्ड में 5 मिनट के लिए गेम से बाहर कर सकते हैं। लाल कार्ड हो गया खत्म, टूर्नामेंट से बाहर, खत्म, टाटा बाय बाय, जिसको मिल गया। कौन सा कार्ड, रेड कार्ड, बहुत बार मिला हमको खेलते वक्त। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपसे सवाल पुटअप हो सकते हैं, जैसे अटैक, बैक लाइन, बुली, सर्कल, डिफेंस, डिफेंडर, फील्ड प्लेयर, फ्लिक, फोर हैंड, गोलकीपर, गोल लाइन, हिट, स्लैप, ऑफेंस, प्लेयर पुश, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, स्कूप, सडन डेथ, रोल ऑन, जैब एंड लैंड, ये पूछ लेता है, जैब एंड लैंग पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा, आवाज़ मत करो, ठीक है। जैब एंड लैंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एस्ट्रोटर्फ तो बता दिया, ग्राउंड, हाफ वॉली भी पूछ लेता है टिप्पणी में। चलो आ जाओ। फर्स्ट पहला अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था हॉकी के, पृथ्वीपाल सिंह को मिला था, ठीक है। किसको मिला था, पृथ्वीपाल सिंह को। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था, 1961 में। कितना पैसा मिलता है इसमें, 15 लाख रुपया मिला था। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था हॉकी में, M.K. कौशिक, इसमें कितना पैसा मिलता है, कब शुरू हुआ था, 1985, बताना कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट इंटरनेशनल अंपायर अभी बताया था, पंकज गुप्ता थे। कुछ और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जैसे मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लै, जयपाल सिंह मुंडा, मनप्रीत सिंह, फर्गस कवनग, ध्यान रखने आपको यहाँ सवाल में डाल देता है पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए अगला आखिरी स्लाइड। और भी जैसे खिलाड़ी जेमी ड्वायर, टाई क्रूज, शहबाज अहमद, हसन सरदार, सोहेल अब्बास। प्रतियोगिताएं अक्सर पूछता है हॉकी से, ठीक है। महिलाओं की अगर हम बात, पुरुष और महिला में, हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष महिला में, तरंगा स्वामी कप है, आल्प्स कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। जो भी भाई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, ओके। चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि भाई हम किसी धन्ना सेठ की औलाद तो है नहीं, ठीक है। जितना हो सकता है उतना आपके लिए कर रहे हैं। अब आपको सिंपल सा बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना, एक लाइक का बटन दबाना, उसके लिए कोई पैसा तो लग नहीं रहा है आपका। अब इसमें भी अगर आप कंजूसी दिखाएंगे तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।